नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। रविवार का दिन, तमाम बड़ी खबरें आपके सामने इस बुलेटिन में रखते हैं। और आइए सबसे पहले आप जान लीजिए कि पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी के तहत देखिए, आज यूपी के 16 महानगरों में मैराथन दौड़ का आयोजन भी हो रहा है। सुबह 8 बजे सीएम योगी नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी की मैराथन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मैराथन दौड़ में लखनऊ में रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल वाराणसी में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा में, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बरेली में मौजूद रहने जा रहे हैं। नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन सेवा पखवाड़ा के तहत ये कार्यक्रम, जिसको हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। युवाओं की सेहत और नशा मुक्ति के लिए ये कार्यक्रम, कई जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं प्रदेश भर में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में आज शामिल होने जा रहे हैं। और 16 जगहों पर उत्तर प्रदेश के 16 महानगरों में मैराथन दौड़ का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, ब्रजेश पाठक, संकेत हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव हैं इस समय। लखनऊ से सीधे रुख करते हैं लखनऊ की तरफ। संकेत, आज काफी अहम दिन है, रविवार का दिन है, लेकिन देखिए 16 महानगरों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। नशा मुक्त युवा करने के लिए ये मैराथन जो आज की जा रही है पूरे प्रदेश भर में, किसको क्या जिम्मेदारी मिली है, कहां कहां पर बड़े चेहरे देखे जाएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लखनऊ में मौजूद रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल, सबसे पहले हम बता दें, हम इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के पास हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नमो जो रन है उसको मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे और यहीं सीएम आवास से 10:90 तक ये मैराथन होगी और इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जुड़ेंगे और राजधानी लखनऊ के आसपास की जो जितनी भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी से लोग यहाँ पर, युवा यहाँ पर मौजूद रहेंगे, नशा मुक्ति का संदेश देंगे। दरअसल इस पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा चला रही है और उस सेवा पखवाड़ा के तहत ही ये आयोजन कराए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सभी 17 महानगरों में कार्यक्रम हो रहे हैं और पार्टी के सभी बड़े चेहरे अलग अलग जगहों पर 17 महानगरों में मौजूद हैं। जहां एक तरफ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे इस नमो मैराथन रन को और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सुनील बंसल वाराणसी में रहेंगे, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा में रहेंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बरेली में रहेंगे। यानी कि इन सभी महानगरों में भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता आज इस नमो मैराथन रन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये बड़ा आयोजन है। दरअसल देश के लिहाज से अगर इस अभियान की भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महानगरों में ये आयोजन आज हो रहा है। हालांकि पूरे देश में ये आज कार्यक्रम है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महानगरों में पूरे देश में ये कार्यक्रम कर रहा है और उत्तर प्रदेश भाजपा की संगठन से लेकर सरकार की पूरी टीम आज इस अभियान में जुट रही है। आज का दिन नमो रन मैराथन के नाम पर रहेगा और नशा मुक्ति का संदेश इस मैराथन के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इसके अलावा जो तमाम युवा इस रन में शामिल होंगे, इस दौड़ में शामिल होंगे, वो देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 बजे अभी कुछ देर में ही उनके आवास से ये मैराथन शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साथ में मौजूद रहेंगे। नीरज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे और युवा मोर्चा इस पूरे कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा आयोजित कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चा की जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की टीम है वो इसमें लगी हुई है पूरे कार्यक्रम में और वो इस नमो मैराथन में साथ में मौजूद रहेगी। और कार्यक्रम में नजर बनाए रखिएगा संकेत मिश्रा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो एक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। लखनऊ के बाद गोरखपुर कोच करेंगे मुख्यमंत्री योगी और विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 कार्यशाला को संबोधित करेंगे। कार्यशाला महाराणा शिक्षा परिषद आयोजित कर रही है। सुबह 11 बजे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उद्घाटन सत्र के बाद 1.5 घंटे के विशेष सत्र यहां पर किए जाने की जानकारी है। इसमें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं के संस्था अध्यक्ष, शिक्षक, सूचीबद्ध प्रतिनिधि, विद्यार्थियों के साथ ही महानगर के प्रबुद्धजन, टीचर, डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, उद्योगपति शामिल होंगे। उधर हरदोई के आरआर कॉलेज में एक छात्र के साथ शिक्षकों की क्रूरता का मामला सामने आया। 5 शिक्षकों पर 11वीं कक्षा की छात्र को लंच टाइम में दूसरी क्लास में जाने पर जमकर पीटने का आरोप है। टीचरों ने पहले छात्र को छत से धक्का देने की कोशिश की, छात्र को सीढ़ियों से लात मारकर नीचे गिरा दिया। शिक्षकों ने छात्र को जमीन पर पटककर उसकी गर्दन पर पैर रखा। शिक्षकों को यहाँ पर बुरी तरह से इस छात्र को पीटते हुए देखा गया और फोन में भी किसी ने ये घटना रिकॉर्ड करी है, देख सकते हैं आप। शिक्षकों पर छात्र को धमकी देने का आरोप लगा है। छात्र की पिटाई का ये वीडियो भी वायरल हो रखा है। टाइम दूसरे क्लास में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, लंच खत्म ही होने वाला था, तब तक टीचर आ रहे थे। हमने टीचर को देखा तो हम दूसरे गेट से बाहर निकलने लगे। टीचर ने हमको देख लिया तो हमने टीचर से हाथ जोड़ के नमस्ते भी किया, सर नमस्ते सर। तो उन्होंने कहा रुको रुको रुको, हम रुक गए वहाँ पे सर। तो सर ने हमारा कान पकड़ा और 2-4 तमाचे मारे। फिर हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा सर गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए सर। फिर उन्होंने थप्पड़ मारे, गर्दन दबाई, रेलिंग के पास धक्का दिया। तो हमने थोड़ी ताकत लगाई बचने के लिए, धक्का दिया तो और खिंचा गए। उन्होंने दूसरे टीचर आ गए तो उन्होंने गिरा के लात घुसे से गर्दन पे लात मारी, सीने पे लात मारी और दूसरे टीचर वो भी मारे, मनोज कुमार नाम है उनका। और तब तक उन्होंने प्रिंसिपल सर को फ़ोन कर दिया, बाकी टीचरों को फ़ोन कर दिया, वो भी ऊपर आए तो उन्होंने गर्दन पकड़ के और जीने पर लेके गए। उधर रायबरेली में नगरपालिका और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सदर विधायक अदिति सिंह ने ब्रेक लगा दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर चौराहे का है, जहां पर देखिए नगरपालिका और ट्रैफिक पुलिस टीम पटरी दुकानदारों को सफेद पट्टी से पीछे अपनी दुकानों को रखने की हिदायत दे रही थी। और इसी बीच किसी ने सदर विधायक अदिति सिंह से नगरपालिका के अवैध वसूली करने की शिकायत कर डाली। विधायक अदिति सिंह मौके पर पहुंची और उन्होंने अतिक्रमण हटाने के नाम पर पटरी दुकानदारों से की जा रही वसूली का विरोध किया। साथ ही अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए दुकानदारों को बिना वजह परेशान ना करने के निर्देश भी दिए। तो उन्होंने पैसे लिए, तुम इसमें लिए या उन्होंने लिया? रसीद काट के आपने क्यों वसूली करी? ये क्या रसीद है भाई? जब भाई साहब ने कहा था कहाँ है वो पुलिस वाले? मौके पे मैं पहुंची, हमने टीआई से कहा ये क्या नोटिस आप दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैम बस हमारा निवेदन है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर लें अपना, और ताकि आवागमन में जो भी त्योहार में जो भी हमारे राही हैं उनको दिक्कत ना आए। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पर नोटिस देने की क्या जरूरत है? तो बहरहाल उन नोटिस को विड्रॉ कराया। साथ ही साथ पता चला कि ईओ के कहने के बावजूद वहाँ कुछ छोटे उनके कर्मचारी गए थे नगर पालिका के, जिन्होंने कुछ लोगों से, ज़्यादा से तो नहीं कर पाए थे, अच्छा वो मौके पे ही हमें पता चल गया, कुछ लोगों से उन्होंने अवैध रूप से वसूली करी। हम तो वसूली ही कहेंगे, अगर आप बिना किसी बेसिस के उनसे 500, 1000, 2000 जो भी ले रहे हैं,
वो पैसा, वो रकम वापस कराई और जिस कर्मचारी ने ये हरकत करी थी उसको हमने चौकी भेज दिया कि उसकी रिपोर्ट लिखी जाए, उसको सही तरीके से समझाया जाए। और ये बढ़ रहे हैं आगे, बहराइच की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। यह हादसा कोतवाली देहात इलाके में चित्तौरा झील के पास हुआ है। तीनों बच्चियां चित्तौरा झील में नहाने गई थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। पुलिया के लिए खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में अचानक से चली गई। गड्ढा गहरा था। बच्चियों की आवाज़ जब तक आसपास के लोग सुन पाते तब तक 6 साल की प्रियंका, 7 साल की लक्ष्मी और 7 साल की दिव्या की मौत हो चुकी थी। मैं 4:30 बजे के करीब कोटरी गांव से सूचना आई है कि 3 बच्चियां तालाब में डूब के मर गई हैं। तो उनको जांच करने में पाया गया कि उनकी डेथ हो चुकी थी। उनको यहाँ पे लाया गया है मॉर्चरी में और उनका जल्द से जल्द पीएम करा के जो भी सरकारी सहायता होती है वो देने की सारी कार्रवाई की जाएगी। उधर सहारनपुर से खबर, जहां पर एंटी करप्शन की टीम ने विकास प्राधिकरण के जेई रविंद्र श्रीवास्तव को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल विकास प्राधिकरण के 7 जोन में वर्धमान कॉलोनी निवासी मयंक पांडे अपना मकान बना रहे थे, जिसकी एवज में जेई की ओर से 1 लाख की रिश्वत मांगी गई और रंगे हाथों पकड़ लिया गया। हल्दी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से हड़कंप है। घटना की जानकारी मौके पर मिलते ही पहुंचे हैं यहां पर एसपी बलिया ओमवीर सिंह। मृतक के साथ मौके पर मौजूद युवक से पूछताछ हुई। हल्दी थाना क्षेत्र के नीरूपुर ढाले के पास का मामला है। बढ़ रहे हैं आगे, हापुड़ की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा हुआ है। हत्या करके महिला के शव को दोस्त की मदद से कुएं में फेंक देने की बात भी सामने आ रही है। शातिर पति ने थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच की और सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला सुलझकर सामने आ गया। पुलिस की शक की सुई सीधे पति पर आकर घूमी। पुलिस की कड़ाई से हुई पूछताछ, जिसमें आरोपी टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली। घटना की जब तहकीकात की गई तो उसका पति सस्पेक्टेड नज़र आया, तो उससे पूछताछ की गई जब कड़ाई से, तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने ये बताया कि दूध में मैंने जो नींद की गोली थी उसको मिला करके अपनी पत्नी को बेहोश कर दिया था। उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी थी और लाश को जो है एक अपने मित्र की मदद से उसके रिक्शा में रख करके कुएँ में फेंक दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर डेड बॉडी की रिकवरी हुई है, पीएम के लिए भेजा गया है और एक अन्य जो सह अभियुक्त था उसकी तलाश की जा रही है। उधर बेकाबू थार ने ऑटो में मारी है जोरदार टक्कर और इसमें 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस और पूरे मामले की जांच कर रही है। थार छोड़कर भाग गया है थार सवार। कई और लोग भी थार गाड़ी में सवार थे, गाड़ी छोड़कर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थार गाड़ी में सवार इन लोगों ने देखिए हत्याकांड को अंजाम दिया है। 2 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हुई है, 4 लोग घायल। थार कुचलती हुई आगे बढ़ गई, गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं लोग। पुलिस थार गाड़ी को कब्जे में लेकर अब आगे की जांच कर रही है, लेकिन एक बार फिर से थार ने लोगों की जान ली। लगातार थार गाड़ी सुर्खियों में बनी हुई है। उधर गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मी की स्कूटी को ट्रक ने टक्कर मारी है और हादसे में महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। यह हादसा थाना वेब सिटी क्षेत्र में हाईवे पर हुआ है। हादसे की शिकार अनुराधा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाने में तैनात थी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके पर ही ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। एचपी पेट्रोल पंप के सामने NH 24 पर एक सड़क दुर्घटना हो गई है, जिसमें एक ट्रक के द्वारा एक स्कूटी को
टक्कर मार दिया गया है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए जब थाना वेव सिटी की पुलिस टीम वहां पर पहुंची तो पता चला कि वो लेडी हेड कांस्टेबल का नाम अनुराधा है और जो कि दादरी में गौतम बुद्ध नगर में पोस्टेड थी करेंटली। मौके पे शव को कब्जे में लेकर पीएम हेतु भेज दिया गया था। पंचायतनामा की कार्रवाई कर दी गई थी। इसके अलावा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर महोबा से है, जहां पर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ पर प्रशासन से परेशान होकर एक देखिए यहाँ दिव्यांगजन जो है भगवान कामतानाथ के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। सौरा गांव के जंगल में रहने वाले ये दिव्यांग महात्यागी रामजी दास अपने 4 साथियों के साथ ज़मीन पर लेटकर एक हाथ में ज्ञापन की कॉपी और दूसरे हाथ में भगवान के लिए श्रीफल लेकर चित्रकूट के लिए दंडव्रत निकले हैं। स्थानीय समस्याओं के साथ साथ उनकी 27 सूत्री मांगे हैं। का ज्ञापन हम लोगों ने कई बार दे चुके हैं। अब हमारी उत्तर प्रदेश के कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग हताश होके अब हम लोग दंडवत कामतानाथ सरकार में प्रार्थना करेंगे कि कामतानाथ सरकार में अर्जी लगाएंगे कि इनको सद्बुद्धि दे और हमारी मांगे पूरी की जाए। खबर लखनऊ से, जहां पर जीएसटी रिफॉर्म को लेकर सीएम योगी की बैठक। अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक। 22 सितंबर से लागू हो रहा है टैक्स रिफॉर्म और टैक्स रिफॉर्म को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।